जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर की आराधना में आप सबका मैं वेलकम करती हूँ। जितने भी लोग वीडियोज़ को देखते हैं, वीडियोज़ को सुनते हैं, परमेश्वर उन सबको और उनके परिवारों को और उनके खून के रिश्ते जहाँ कहीं भी हैं हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर उनको ब्लेस करे। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के बीच में आजकल आप दुनिया में देख रहे हैं कि जो महाअभिषेक का जो शब्द है ये बहुत ही ज़्यादा नारे लगा लगा के और इसको दुनियावी तौर पर ऊंचा किया जा रहा है। ये आत्मिक तौर पर ऊंचा नहीं हो रहा, ये दुनियावी तौर पर ऊंचा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी भीड़ ज़्यादा होती है तो वहाँ पर परमेश्वर का अभिषेक नहीं होता, बल्कि वहाँ पर शैतान का अभिषेक होता है। तो लोग यहाँ पर शैतान का अभिषेक होता है, उसी को लोग महाअभिषेक बोल देते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि महाअभिषेक क्या है, बाइबल में ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। और सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। ये जो महाअभिषेक है इसको लोगों ने एक परंपरा बना लिया है, जबकि ये सब कुछ बाइबल में नहीं लिखा हुआ। जैसे हम लोग देखते हैं ध्यान से, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी बाइबल ज़रूर खोला करें, पढ़ा करें। और ये ज़रूरी है इन विषयों के ऊपर जो कि आजकल विषय चल रहे हैं, आप लोग देखते हैं अच्छे तरीके के साथ कि महाअभिषेक जो है एक मनुष्य को ही महाअभिषेक के रूप में बना दिया गया है, जबकि ये महाअभिषेक क्या चीज़ है लोग इस बात को समझना ही नहीं चाहते। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे इस वीडियो के द्वारा। तो हम से देखते हैं, वचन को हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से और वचन पर हम मनन भी करेंगे। तो बाइबल में से निकालते हैं हम लोग मरकुस 7 चैप्टर की, मरकुस 7 चैप्टर और उसकी पहले हम 6वीं आयत पढ़ेंगे। साफ लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की जैसा लिखा है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। होठों से आदर करने का अर्थ है कि दूसरों के सामने हम सिर्फ मुंह से ही बोलते हैं कि हाँ हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। तो क्या गाना गाते हैं कि महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया। तो ये क्या है, मुंह के द्वारा ही एक तारीफ है जो कि लोगों के सामने की जाती है। और तारीफ किसकी करते हैं ये लोग? इंसान की तारीफ करते हैं, क्योंकि जब वो इंसान आता है, कोई भी पास्टर है या जो भी जिस इंसान ने प्रचार करना होता है, लोगों ने उसी को प्रचारक को ही अभिषेक का मतलब महाअभिषेक बना दिया है, जबकि ये महाअभिषेक कुछ भी नहीं है। तो जब भी वो आते हैं तो उनके ऊपर ये गाना गाया जाता है। तो ये सब क्या है, गलत बात है। लोगों ने उसको, इंसान को महाअभिषेक बनाकर और अपने होठों से उसकी तारीफ कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि गाना गाते हैं, ठीक है, और साथ में बल्ले बल्ले करते हैं और बहुत नारे लगाते हैं। तो ये जो नारे लगाना है ये भी बिल्कुल भी बाइबल के खिलाफ है। इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुंह से हमने आदर करना जो है वो अच्छा नहीं लगता जब तक हमारे दिल से परमेश्वर का आदर नहीं है। तो परमेश्वर का आदर करने के लिए हमारे अंदर से रूह, जिस्म, जान की जो पूरी ताकत है उसको लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो साफ लिखा हुआ है इसके बीच में कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मन दूर रहने का अर्थ है कि वो लोग सिर्फ चमत्कार देखते हैं, वो लोग सिर्फ, उनके अंदर एक दुनियावी प्यार होता है। जैसे लोग मूर्ति पूजा करते हैं, बहुत ही यानी कि ठाठ बाट के साथ अपने जहाँ भी उन्होंने जाना होता है वहाँ पर वो जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। बाइबल ये सब बिल्कुल भी बयान नहीं करती। तो जब हम अगली आयत पढ़ते हैं तो उसके बीच में साफ लिखा हुआ है, 7वां आयत देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ है सारा कुछ। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। महाअभिषेक जो है ये एक कंपनी के रूप में बन चुका है।
तो कंपनियां तो दुनिया में ही होती हैं, और बाइबल में तो किसी प्रकार की ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है कि अभिषेक कंपनी है या महाअभिषेक कंपनी है। इस प्रकार की कोई भी कंपनी नहीं है। तो उस कंपनी को ही इन लोगों ने महाअभिषेक का नाम दे दिया है। और जो महाअभिषेक है, वो जो आदमी है, उसने सब लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एक ट्रेनिंग दे दी है कि आप लोगों ने किस तरीके के साथ इस चीज़ को इस्तेमाल करना है और इसी को लोगों के ऊपर आपने लगाना है। यानी कि वो तेल है जिसको कि वो लोग वहाँ से लेकर आते हैं और लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि मैं तो अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। तो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही होता है, मेरा स्पेशल हर जगह पर जाने का मकसद ही यही होता है। और थोड़ा बहुत लाइव भी मैं इसलिए डालती हूँ ताकि उसके बारे में लोगों को ज्ञान हो सके और उसके ऊपर दोबारा फिर से जो वीडियो बनानी है वो डिटेल में अच्छी तरीके के साथ वीडियो बन जाए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि के बीच में लोग खूब नारे लगा रहे थे, और कुछ वीडियो मैंने बीच में नहीं डाली हुई क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोगों को ठोकर लगे। तो यहाँ पर इसके बीच में साफ लिखा हुआ है कि जो भी उनका जो मेन हेड है वो उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञा के अनुसार ही उसी की बातों को ही धर्म बनाकर और उसको उपदेश करते हैं। यानी कि इसी को धर्म उपदेश बोलते हैं। मनुष्यों की आज्ञाओं को पूरी तरह से ही धर्म उपदेश बनाकर और लोगों के सामने रख देते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है। और बाइबल साफ बता रही है कि ये लोग व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं। ये जो उपासना है ये बिल्कुल व्यर्थ है। आप लोग देखते होंगे कि जो लोग भी इनके मुताबिक चलते हैं, वो जो उनकी चंगाई जो होती है वो स्थायी चंगाई नहीं होती। ये सारा किसी शैतान की तरफ से है। तो इन बातों के ऊपर ज़रा गौर कीजिए, ध्यान कीजिए। और क्योंकि हमने किसी भी प्रकार का किसी के भी आगे माथा नहीं टेकना। लोग उसको पूजते भी हैं, लोग उसके घुटनों को भी हाथ लगाते हैं, और वहाँ पर लोग जो हैं वो इसीलिए गिराए जाते हैं कि लोगों को पता चले। क्योंकि पुराने नियम के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि जादू टूने के बारे में लिखी हुई हैं। तो कभी फिर से मौका मिला तो उसके ऊपर भी ज़रूर थोड़ा वचन डिटेल करूँगी कि लोग जादू टूने वाला जो वचन है वो किस प्रकार से करते हैं, जबकि ये करना नहीं चाहिए। तो आगे हम देखते हैं 8वीं आयत के बीच में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। परमेश्वर की आज्ञा को टालना, लोगों ने बाइबल को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। बाइबल में जो कुछ भी लिखा हुआ है लोग उसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं चलते, और कि परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरे तरीके के साथ टाल दें और हम इंसान की आज्ञा को पूरी तरीके के साथ मानना शुरू कर दें। ये ऐसा कोई भी महाअभिषेक नहीं है। पहली बात तो यह है कि बाइबल में महाअभिषेक का बिल्कुल भी कोई नाम नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक है, अभिषिक्त है। तो जो भी है वो, अगर हम पुराने नियम से भी शुरू करें तो परमेश्वर के दास सैमुएल के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सैमुएल के द्वारा दाऊद को सबसे पहले शाऊल को मसा किया था। तो वो क्या था? अभिषिक्त था। वो उस समय अभिषिक्त तेल जो होता था, पुराने नियम के अनुसार बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि लोगों को उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और लोग उनकी तरफ ध्यान भी बिल्कुल नहीं देना चाहते। तो सैमुएल को परमेश्वर ने जिस प्रकार कहा था कि तेल लेना, वो अभिषिक्त तेल अलग से तेल होता था और उसी के ऊपर प्रार्थना करके और मनुष्य के सिर पर उस तेल को लगाया जाता था और इंसान को पूरी तरीके के साथ अभिषिक्त किया जाता था और वो इंसान सही चलता था। लेकिन जब वो इंसान अपनी मर्जी के अनुसार चलता था तो परमेश्वर उसका साथ तो जरूर देता था, लेकिन उसको उसकी कामयाबी में सफल नहीं करता था। जब शाऊल ने परमेश्वर का कहना मानना बंद कर दिया था तो परमेश्वर ने उसको भी अपने से अलग कर दिया। क्योंकि मैं नहीं जानती आप लोगों ने बाइबल में से पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो जो शाऊल राजा था उसको भी एक जादू टोने करने वाली औरत के पास जाना पड़ा। तो जो महाअभिषेक है
अब हम बात करते हैं कि महाअभिषेक क्या है। आज हम देखेंगे सिर्फ पुराने नियम से ही। तो पुराने नियम से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ, बाइबल को खोलकर हम देखेंगे। तो नए नियम से अगली वीडियो के बीच में आप लोगों को बताया जाएगा। देखते हैं उत्पत्ति के बीच में, उत्पत्ति 5 चैप्टर की 23 आयत। उत्पत्ति 5 चैप्टर की 23 आयत, उसके बीच में साफ लिखा हुआ है, इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो आज आप मुझे बताइए कि क्या अभी आपने कभी किसी को देखा 3 लोगों के अलावा? अभी हम देखते हैं एलिया के बारे में। तो एलिया को भी परमेश्वर ने जीवित उठा लिया था। तो हम पढ़ते हैं दूसरा राजा, दूसरा चैप्टर और 10वीं आयत। इसके बीच में साफ साफ लिखा हुआ है, एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। अब इसका मतलब कि एलिया जानता था कि वो उठा लिया जाएगा। इसका मतलब उसका परमेश्वर के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता था। परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता हो तभी मरने से पहले या कुछ भी होने से पहले परमेश्वर बता देता है। तो यहाँ पर एलिया के साथ भी परमेश्वर ने ऐसा ही किया। एलिया जानता था कि वो उठा लिया जाएगा। तो यहाँ पर उसने अलीशा को इस बात का जवाब दिया था कि यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, क्योंकि अलीशा ने उसकी दुगनी सामर्थ्य मांगी हुई थी। देखते हैं 11वीं आयत में, वह चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। एलिया जैसे कि एकदम से तूफान आया, अंधेरी आई। तो आप सोचते जब अंधेरी तूफान आती है तो हम लोग तो अपने आप को ही समेटने बैठ जाते हैं कि हम लोग कहीं अपने आप को छुपा लें या अपने आप को बचा लें। तो लेकिन यहाँ पर क्या था, एलिया जो था वो उसी बवंडर में उठा लिया गया। बाइबल में लिखा हुआ है, और उसे अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवार। यानी कि अलीशा का प्यार एलिया के साथ इतना ज़्यादा था कि एलिया जीवित उठा लिए जाने पर भी उसको अफसोस हो रहा था कि मेरा जो गुरु है, जिसको कि वो अपना सब कुछ मानता था, वो उठा लिया क्या। तो ये है असली अभिषिक्त दास, ये होता है अभिषेक। तो इसमें बाइबल में कहीं भी महाअभिषेक के बारे में नहीं लिखा हुआ। तो जब हम देखते हैं हनोक के बारे में, तो हनोक भी जीवित उठा लिया गया था, अभी हमने बाइबल में से देखा है। तो ये है अभिषेक। तो इससे ज़्यादा कहीं भी महाअभिषेक नहीं लिखा हुआ, इस बात पर हमेशा ध्यान रखें। तो हनोक को भी परमेश्वर ने जीवित उठा लिया था 365 वर्ष की उम्र में। और जो एलिया है, इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा, उसका जन्म कहाँ है, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि एलिया के द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार किए, और बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार किए, जो कि आज लोग चमत्कार नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब वो वाला अभिषेक तो किसी के पास है ही नहीं, और एलिया जीवित भी उठा लिया गया। तो ऐसा क्या, ऐसा अभिषेक है किसी के पास? क्या आपने देखा अभी तक? तो इसी प्रकार ये है अभिषिक्त दास, जिनको कि परमेश्वर ने ही अभिषिक्त किया था। कहीं नहीं लिखा कि इनको कोई इंसान जो है वो इनका अभिषेक करने गया था। अब दुनिया में क्या होता है, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में कि लोग एक दूसरे को अभिषेक करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब क्या है, नई रीतें। पुराने नियम का मानना और नए नियम का मानना थोड़ा फ़र्क ज़रूर है। और नए नियम के बीच में भी हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अभिषेक के लिए कहा। तो वो क्यों कहा, इन सब बातों के ऊपर हम गौर करेंगे। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और मेहरबानी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिए, क्योंकि महाअभिषेक के बीच में लोग फंस चुके हैं। चमत्कार तो हो रहे हैं, लेकिन ये जो चमत्कार हैं ये स्थायी चमत्कार नहीं है। इंसान कभी भी डगमगा सकता है इसके बीच में। तो इसलिए वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है, ताकि लोग इस बात को समझ सकें। परमेश्वर का अभिषेक, और यानी कि पुराने नियम का अभिषेक और नए नियम का अभिषेक और आज का अभिषेक, हमने एक अभिषेक के बारे में देख लिया है। अभी 2 अभिषेक और बाकी हैं, उनके बारे में भी हम लोग अगली बार देखेंगे। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें, परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। तो थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।